गर्ल्स, पिछली कक्षा में हमने पेपर थर्ड का यूनिट 4 में बुनियादी शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था, जिसका सूत्रपात किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन को भी आयोजित किया था। वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। किसका? एक समिति का गठन किया। इस समिति में अपना पहला प्रतिवेदन दिसंबर 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने क्या किया? पहला प्रतिवेदन 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया। प्रथम प्रतिवेदन में समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, उनके सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन इत्यादि को हस्तशिल्प मान उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। यानी कि समिति ने क्या करा कि जो प्रतिवेदन है, पहला प्रतिवेदन है, उसमें उनके जो तत्कालीन शिक्षा के जो भी सभी दोष थे उनको सभी को दूर किया और बालकों की उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प मानकर उनको पाठ्यक्रम में सविस्तार से उनका वर्णन किया, ताकि बालक अपने जिससे बालक क्या है, स्वावलंबी बने। द्वितीय प्रतिवेदन में समिति ने कृषि, मिट्टी व लकड़ी का काम, खिलौनों का काम आदि को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। यानी कि इन सभी कार्यों को उन्होंने क्या करा? पाठ्यक्रम में शामिल किया तथा समस्त पाठ्य विषयों का उन्होंने क्या करा? वर्णन किया। इन समितियों की रिपोर्ट को कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जहां उसे स्वीकार किया गया। इन समितियों की इस रिपोर्ट को क्या करा? कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और उसे स्वीकार किया गया। यही रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। यही रिपोर्ट क्या है? वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है और यह बुनियादी शिक्षा का क्या है? आधार है। यह क्या है? बुनियादी शिक्षा का आधार है। अब है बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा। बुनियादी शिक्षा की जो रूपरेखा गांधी जी ने तैयार की थी वो किस प्रकार से थी? वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि क्या होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड है, यह शिक्षा 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। यह शिक्षा 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। शिक्षा का माध्यम क्या है? मातृभाषा है। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया गया है या इनको स्थान नहीं दिया गया है। फोर्थ है, इस शिक्षा का संबंध हस्तशिल्प में होता है। इस शिक्षा का संबंध क्या होता है? हस्तशिल्प में होता है। फिफ्थ है, इस शिक्षा में बालकों की योग्यता व आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। पहले क्या होता था? अंग्रेज लोग केवल अंग्रेजी भाषा को ही महत्व देते थे, उनकी रुचि को ध्यान में नहीं रखते थे। लेकिन इस शिक्षा में क्या किया जाता है? बालकों की योग्यता व आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। सिक्स्थ है, यह शिक्षा इस प्रकार से दी जाती है कि बालक स्वावलंबी बने। यह शिक्षा इस प्रकार से दी जाती है कि बालक स्वावलंबी बने, जिससे वे सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। जिससे वे क्या है कि सामाजिक और वैज्ञानिक जो महत्व होते हैं उनसे वे परिचित हो जाते हैं। सेवंथ है, इस शिक्षा में शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है। इस शिक्षा में क्या होता है? शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सके। एट्थ है, शिक्षा का बालक जीवन से तथा व्यवसाय से घनिष्ठ संबंध होता है। एट्थ पॉइंट क्या होता है? शिक्षा का क्या होता है? बालक के जीवन से और उसके व्यवसाय से उनके व्यवसाय में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। नाइन्थ है, बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होती है जिसका उपयोग किया जा सके। बालकों द्वारा बनाई जाने वस्तुएं ऐसी होती है जिसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से बेसिक शिक्षा योजना में गांधी जी के शिक्षा दर्शन के मुख्य तत्वों का समावेश किया जाता है। यानी कि इस योजना में क्या किया जाता है? गांधी जी के मुख्य तत्वों का समावेश किया जाता है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को निर्धारित किया जाता है। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। जैसे हस्तशिल्प के लिए होता है कृषि, कताई बुनाई, चमड़े, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी व खिलौने बनाने का काम इत्यादि। इन सबको क्या किया जाता है? वो जो ये सब क्या होते हैं? कार्य हाथ से बनाए जाने वाले कार्य होते हैं। और इसके साथ ही मातृभाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत, चित्रकला, हिंदी तथा शारीरिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा में शामिल किया गया है।
बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। अब बुनियादी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है, इसका हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे कि इस शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है 5वीं कक्षा तक समान पाठ्यक्रम और उसके बाद 5वीं कक्षा के पश्चात बालक बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। सेकंड है 5वीं के बाद बालिकाएं शिल्प के स्थान पर क्या करती है, गृह विज्ञान भी ले सकती है। थर्ड है 7वीं 8वीं कक्षा के बालकों को संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक व भारतीय भाषाएं आदि की शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। फोर्थ है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। शिक्षा का माध्यम क्या होता है, मातृभाषा है। उनके लिए हिंदी का अध्ययन भी अनिवार्य करना आवश्यक है। फिफ्थ है पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष होना चाहिए तथा इसमें अंग्रेजी व धर्म का कोई स्थान नहीं है। इसमें अंग्रेजी व धर्म को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और वर्तमान के अनुकूल उनकी शिक्षा होनी चाहिए। अपनी योजनाओं में धर्म को स्थान न देने का कारण बताते हुए गांधी जी ने लिखा है कि हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है। हमारी वर्धा शिक्षा योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें यह भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है, हमें यह भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है बच्चे ऐसी शिक्षा आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है उनसे मेल के स्थान पर झगड़े ना हो। उनसे क्या होते हैं कि जो शिक्षा दी जाएगी उन पर मेल की जगह कहीं झगड़े ना हो जाए। बच्चों से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें सभी धर्मों का सार निहित हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें सभी धर्मों का सार निहित हो। साथ ही इन्हें पुस्तकों में पढ़ाए जाने वाले अपने दैनिक जीवन से कुछ वे सीख सकें। नेक्स्ट क्लास में हम बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।